दोस्तों जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे परफेक्शन आईएएस करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न अक्टूबर 2021 महीने वाला। अक्टूबर महीना का है, पीछे का हम लोग जून से फरवरी 2022 तक, जून 2021 से फरवरी 2022 तक का सीरीज़ हम लेके आए हैं, लेकिन हम लोग उल्टा चल रहे हैं, यानी फरवरी 2022 से जून 2021 तक कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये सारी वीडियो ये जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल पर अपलोड कर दी गई है। और आज हम लोग देखेंगे अक्टूबर मंथ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चुनिंदे प्रश्न हैं जो परफेक्शन आईएएस द्वारा सेलेक्टेड है। तो ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो यह है 46वां। भारत का स्थान वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46 है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया? किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे है, हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार, तो ये दिया गया है गौतम अडानी को। नेक्स्ट है कि भारत के किन दो समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया? तो ये है कोवलम और ईडन। ये दोनों समुद्र तट है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 20 बड़े राज्य की सूची में बिहार का स्थान कितना है? तो ये है 20वां। नेक्स्ट, किस अभिनेता को स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैलेंट ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर जो स्टील की कंपनी है, ये किस एक्टर को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अजय देवगन को। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार किस वर्ष तक भारत औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? ट्रांस फैट फ्री यानी जो तेल का जो यूज होता है रिपीट करने का, उसी को ट्रांस फैट कहा जाता है। तो इसमें जो है भारत 2022 तक ट्रांस फ्री बन जाएगा, यानी इस वर्ष से। आगे है, किस संगठन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए स्वदेशी चार्जर विकसित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ़ की खोज करने के लिए रोवर उतारने की योजना बनाया है? नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ़ की खोज करने के लिए रोवर उतारने की योजना बनाया है। तो ये बनाया है 2023 तक। आगे है, निम्नलिखित में से वह केंद्रीय मंत्री जिसने जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था जम्मू हाट का उद्घाटन। आगे है, सूर्य किरण किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? सूर्य किरण जो है सो भारत और नेपाल के बीच है। ये इन जो युद्धाभ्यास है महत्वपूर्ण, ये पीछे वीडियो डाल दी गई है स्पेशल इसका बना के, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने केंद्र सरकार की एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है? तो कौन सा उच्च न्यायालय है? तो यह है उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारत की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार बनाई है? कौन सी कंपनी भारत की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार बनाई है? तो ये बनाई है विनता एरोमोबिलिटी कंपनी, विनता एरोमोबिलिटी कंपनी। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस तिथि को विश्व गुलाब दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 सितंबर को।
आगे, विश्व गुलाब दिवस किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाई जाती है? तो विश्व गुलाब दिवस जो 22 सितंबर को मनाया गया है वो किस बीमारी के जागरूकता फैलाने के लिए? तो ये है कैंसर के। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नवनियुक्ति वायुसेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाले हैं एयर मार्शल VR चौधरी। आगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरह की आपात स्थिति के लिए एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार उपयोग की घोषणा की है? तो ये किए हैं मेडिकल आपात के लिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? कौन सा देश IPL के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो ये अफगानिस्तान। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 20,000 रन पूरे कर विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो ये जानते हैं, बहुत ही फेमस है, भारतीय महिला टीम के कप्तान हैं मिताली राज। आगे, हाल ही में ईडन और कोवलम समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ये दोनों समुद्र तट स्थित है। ये किस जगह पे स्थित है? तो ये है पुडुचेरी और तमिलनाडु के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है? किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को मोबाइल एसेसरीज ब्रांड अम्ब्रेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अम्ब्रेन, तो ये नियुक्त किया है दिशा पाटनी को। और दिशा पाटनी याद रखिए बाटा का भी ब्रांड एम्बेसडर है। आगे है, किस तिथि को वर्ल्ड गेंडा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड गेंडा दिवस ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? कितने लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 6 लेखक को। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? तो ये है इटली के द्वारा। आगे है, हाल ही में किसे गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट, कोलोसल बायोसाइंसेज ने वूली मैमथ या उसके जैसे जानवरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक योजना की घोषणा की है। कोलोसल किस देश की एक स्टार्टअप कंपनी है जो विलुप्त वूली मैमथ जो जानवर है उसके बचाने के लिए बनाया गया है? तो ये है अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी। अगला है, भारतीय महिला टीम के कप्तान मिताली राज ने कितने हज़ार रन पूरा करने का रिकॉर्ड बनाए हैं? तो अभी बताए ही हैं 20,000। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? कौन सा देश एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? तो ये दिया है चाइना। आज तक पढ़ा दिए थे। नेक्स्ट है, पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये चरणजीत सिंह चन्नी। आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि अभी वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान वाइजूस ने भारत के कितने आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए एक पॉलिसी आयोग से भागीदारी की है? तो ये है 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? कौन सा आयोग है जो बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है? तो ये करता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थानू पद्मनाभम का निधन हो गया है। वो संबंधित थे किस क्षेत्र से? तो ये है फिजिक्स से संबंधित थे, फिजिक्स क्षेत्र से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? ये कौन सा
राज्य का विधानसभा है? तो ये है राजस्थान विधानसभा। आगे है हरमिलन बैंस ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के कितने मीटर की दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? हरमिलन बैंस ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियन में महिलाओं की कितने मीटर की दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाए थे 1500 मीटर की। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। पंजाब राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किसे राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो यह है गोपाल मुखर्जी। हाल ही में किस राजनीतिक दल ने उत्तराखंड में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने उत्तराखंड में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? कौन सी राजनीतिक दल के द्वारा? तो यह है आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट है वह भारतीय खिलाड़ी जिसने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? तो जानते हैं फेमस खिलाड़ी है पंकज अडवाणी। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने किस क्रिकेट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो ये है T20। अभी लगभग सभी छोड़ चुके हैं। नेक्स्ट है 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की विकास दर कितने प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है? ये बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 7.2%। आयकर आ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये है इटली के साथ। हाल ही में गुजरात में नवगठित भूपेंद्र पटेल सरकार ने के कितने मंत्री ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? तो ये है 24। भूपेंद्र पटेल अभी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस या ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। आय कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद टीवी को लॉन्च किया है? संसद टीवी को लॉन्च किया है 15 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट है कि भारत निम्नलिखित में से किसे मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है मोनू महावर। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बताना है कि माइकल होल्डिंग किस देश के खिलाड़ी हैं? तो माइकल होल्डिंग है वेस्ट इंडीज़ देश के खिलाड़ी और वेस्ट इंडीज कैरेबियन सागर में स्थित है। आगे हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है? तो ये जारी किया गया है 25,938 करोड़ रुपए। नेक्स्ट कर रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान के मानवीय संकट के लिए कितनी सहायता राशि की घोषणा की गई है? अफगानिस्तान में जो मानवीय संकट आया था उसके लिए कितनी सहायता राशि की घोषणा की गई है? तो ये की गई थी $1.2 बिलियन। आगे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनी के साथ कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये 5 समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसानों की आय में वृद्धि हेतु बाजरा मिशन लॉन्च किया गया है? तो बाजरा मिशन लॉन्च करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाजरा मिशन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट कर रहा है कि लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश के गेंदबाज हैं? तो ये हैं श्रीलंका के। लसित मलिंगा बहुत पॉपुलर क्रिकेटर रहे हैं। आगे कह रहा है कि वायु प्रदूषण के गंभीर परिणामों को देखते हुए किस राज्य सरकार ने इस साल की दिवाली पर भी पटाखों के प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इस साल के दिवाली पर पटाखा प्रतिबंध लगाया है दिल्ली, यानी 2021 में का बात कर रहा है, सितंबर का है, सितंबर या अक्टूबर 2021। आगे है कि दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर
किस कंपनी पर 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने? तो ये लगाया है गूगल पर। अगला कह रहा है कि हाल ही में गौरव गुप्ता ने किस कंपनी के को फाउंडर पद से त्यागपत्र दे दिया गया? गौरव गुप्ता के द्वारा, तो ये जोमेटो के थे, गौरव गुप्ता के को फाउंडर थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वह पूर्व आईपीएस अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पद का कार्यभार ग्रहण किया है, तो वो हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के आरक्षण 30 से बढ़ाकर 40% करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों से एकतरफा हटने पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को निलंबित किया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने वर्नोन फिलेंडर को किस टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो ये है T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान में जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जिसके T20 वर्ल्ड कप का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है वर्नोन फिलेंडर को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस तिथि को हिंदी दिवस मनाया गया? हिंदी दिवस मनाया गया है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो वो हो जाएगा 10 जनवरी। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान को कितने करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की है? अब ये अमेरिका की बात कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये अमेरिका भेजा है 6.4 करोड़ डॉलर। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घर का निर्माण की घोषणा की है? तो यह है ब्रिटेन। अगला है, हाल ही में किसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विजय गोयल को। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में लोक चर्चित राजनेता ऑस्कर फर्नांडिस 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये थे कांग्रेस से। पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है? तो बर्नोल फिलेंडर को किया गया था बॉलिंग कोच का, और ये पूछ रहा है बैटिंग कोच का, तो बैटिंग कोच का किया गया है मैथ्यू हेडन को। और ये मैथ्यू हेडन जो है ये ऑस्ट्रेलियाई देश से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देकर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये अल सल्वाडोर, और इसका राजधानी है सन सल्वाडोर। आगे है, बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर यानी मार्गदर्शक नियुक्त किया गया है? तो ये है अपना MS धोनी साहब। भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धि के लिए चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो ये गया है जीव मिल्खा सिंह को, जीव मिल्खा सिंह। आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम शुरू किया है? प्राणवायु देवता, तो ये कौन सा राज्य है? तो हरियाणा है। ये सब योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा ताकि छूटे ना एक भी क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को भारतीय मूल के हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, तो वे हैं हिमंत धनजी। हिमंत धनजी को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस तिथि को हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को।
अगला कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी गई है? तो ये है 10,683 करोड़ रुपए, कपड़ा मंत्रालय। अगला कह रहा है कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने एयरबस से कितने परिवहन विमान को खरीद की मंजूरी दी है? एयरबस, तो ये दी है 56। नेक्स्ट, 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? 2 साल के बच्चों को, तो ये बना है क्यूबा। अगर कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है? तो ये है 2 वर्ष। अभी इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है? तो यह है तमिलनाडु। और डुगोंग जो है ना, एक प्रकार का स्तनपायी है जो समुद्र में रहती है, इसलिए इसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, डुगोंग। आगे है कि हाल ही में किस बॉलर ने कपिल देव की रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ऐसा करने वाला अब वे पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। तो यह है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, अमेरिकी वेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉनिटरिंग कंसल्ट ने 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदित रैंकिंग सर्वाधिक दी है? तो ये दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे कह रहा है कि कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो यह है अपना भारत। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो यह है जापान। नेक्स्ट कह रहा है 83 नंबर की स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी ज़ायडस वेलनेस किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम सैलरी वाले स्वीटनर ब्रांड यानी शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये है आपके कैटरीना कैफ। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात सरकार ने कितनी लागत की वतन प्रेम योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? वतन प्रेम योजना लगभग 1000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, वतन प्रेम योजना, जम्मू कश्मीर नहीं मारना है, गुजरात मारना है। बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं, जम्मू मार देते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, वतन प्रेम योजना। नेक्स्ट 85, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? तो ये है आयुष मंत्रालय। आय कह रहा है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु कितने राज्य को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये है 25 राज्य। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विगत कितने वर्ष में मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 20 लाख लोगों की मौत हो गई है? तो ये है 50 वर्ष। 50 वर्ष में मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 20 लाख लोगों की मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोर्गोहेन ने किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है असम, लवलीना बोर्गोहेन। आगे कह रहा है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन प्रस्तावित है किस जगह पे? डेफ एक्सपो, इसको डेफ एक्सपो के नाम से भी जाना जाता है, डिफेंस एक्सपो को। तो ये है आपके गुजरात के गांधीनगर में। आय कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश। आगे, सुरक्षा
सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? तो ये है पंकज कुमार सिंह, PK सिंह है BSF के महानिदेशक। आय कर आए कि हाल ही में डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है? डेल स्टेन याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के बहुत ही खतरनाक बॉलर थे। आगे याद रखना है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग में यह है प्रदीप नरवाल, और अभी जो प्रो कबड्डी लीग हुआ है उसमें दबंग दिल्ली ने जीता है। किसको हरा के? पटना पायरेट्स को हरा के। आय कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मुफ्त पानी देने वाला, तो ये बना है गोवा। आगे कह रहा है कि लियाम प्लंकेट जो कि एक तेज गेंदबाज है, उन्होंने अपने देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का निर्णय लिया है। वह किस देश के नागरिक है? तो वह है आपको इंग्लैंड के नागरिक। आगे कह रहा है कि हाल ही में साहित्यकार भंवर सिंह समौर को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपको राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, ये मिला है भंवर सिंह समौर। आगे हम कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह है ई गोपाला डेयरी विकास बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। आय कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में 3 घंटे गेम खेलने वाले कानून को लागू किया है? मात्र 3 घंटा, तो यह है चाइना। आगे 99 क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में प्रवीण कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये सिल्वर मेडल, रजत पदक जीते हैं। और लास्ट आज का 100 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने गोल दागकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वह है 111, 111 गोल दागकर विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये जो 100 क्वेश्चंस है अक्टूबर का जो हम लोग बताए हैं 2021 का, ये लगभग जून तक हम करवाएंगे, जून से फरवरी 2022 तक। इसके पीछे वाला जो वीडियो पहले ही बोल दिए हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये इतने महीने का डाल दिया गया है और इसके पीछे से हम लोग लेके चल रहे हैं। और हो सकता है तो इस वीडियो सीरीज़ को आप बार बार देखते रहें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेंट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो आपको कहीं से लाके कहीं खड़ा कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।